हेलो एवरीवन, बिना विषय दिस साइड, वेलकम बैक टू चैनल रियल कॉन्सेप्ट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्नियर कैलिपर के बारे में, पूरा इसका न्यूमेरिकल भी करने वाले हैं। आईआरटी और पॉलिटेक्निक के लिए सबसे डरावना टॉपिक है ये। कौन सा? वर्नियर कैलिपर। यूनिट एंड मेजरमेंट का एक छोटा सा पार्ट है और सबसे ज़्यादा डिमांडिंग टॉपिक भी है। बच्चे इस पे बोल रहे हैं सर इस पे वीडियो बनाइए, न्यूमेरिकल इसका समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आज के बाद कभी भी आपको वर्नियर कैलिपर से धोखा नहीं मिलेगा। यानी कि वर्नियर कैलिपर का पूरा कंसेप्ट बताऊंगा, लास्ट में न्यूमेरिकल भी 2-3 करवाऊंगा। कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं है, बस पूरा वीडियो आपको देखना है। और यूट्यूब पे आईआरटी और पॉलिटेक्निक स्पेशली इसका वीडियो आपको जल्दी नहीं मिलेगा, तो वीडियो को अच्छे से समझना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्नियर कैलिपर क्या होता है? वर्नियर कैलिपर, इसको जानने से पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ें आपको बता दूंगा तो आपको बहुत अच्छी से समझ में आ जाएगा वर्नियर कैलिपर। तो बेसिक से हम लोग बात करते हैं वर्नियर कैलिपर को लेकर के। सबसे पहले हम लोग बातचीत करें कि जो हम लोग नॉर्मल स्केल यूज करते हैं, ठीक है, लेंथ को मेजर करने के लिए। मान लो ये हमारा मार्कर है, इसका लेंथ मेजर करना है, तो नॉर्मली हम कोई स्केल यूज करते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, तब समझेंगे कि वर्नियर कैलिपर होता क्या है, ठीक है, इसका यूज क्या है। वर्नियर कैलिपर भी एक प्रकार का मेजरिंग डिवाइस ही है। तो क्या क्या मेजर करता है, कैसे मेजर करता है, क्यों ज़रूरत पड़ी इसकी। हम तो नॉर्मल स्केल से मेजर कर सकते हैं चीज़ों को, लेकिन इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी पूरा हम लोग बातचीत करने वाले हैं। हम लोग मान लो कि इस मार्कर को हमें मेजर करना है, ठीक है, हमें ये हमारे पास एक मार्कर है, ठीक है, जिसे हमें मेजर करना है। तो एक हम क्या करते हैं, नॉर्मल स्केल से मेजर करते हैं। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट करना है तो हम क्या करते हैं, नॉर्मल स्केल से मेजरमेंट करते हैं नहीं करते हैं। जो किस में होता है, वो सेंटीमीटर में होता है। अब देखो हमने क्या किया, बहुत अच्छे से समझना। हमें क्या करना है, किसी ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट करना है तो ये हमारा स्केल होता है, पता होगा आपको, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी कि 0 1 2 3, ठीक है। नॉर्मल स्केल ऐसे ही होता है। नॉर्मल स्केल आपने देखा भी होगा, ठीक है, बचपन में यूज भी किए होंगे, आज तो यूज करते नहीं होंगे, बगल वाले से मांग के काम चलाते हैं हम लोग, ठीक है कि नहीं। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एक नॉर्मल स्केल है। नॉर्मल स्केल में देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, हमारा 1 सेंटीमीटर होगा। क्या होगा? 1 सेंटीमीटर होगा। एकदम अच्छे से समझना इस चीज़ को। नॉर्मल स्केल से मेजरमेंट करते हैं तो 10 खाने यहाँ से यहाँ तक हो गए। कितने हो गए भाई? 10 खाने यहाँ से यहाँ तक हो गए। ये हमारा 1 सेंटीमीटर हो गया। अब इसकी मेजरमेंट की बात करें तो एक डिवीजन कितने के इक्वल होगा? आपको पता है टोटल ये 1 सेंटीमीटर होगा, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर। तो एक डिवीजन की बात करें, ये अगर इसकी बात करें तो कितना हो जाएगा, 1/10 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? नॉर्मल स्केल की बात करें तो ये सेंटीमीटर में होता है, और यहाँ से यहाँ तक आपको पता है 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, फिर 3 सेंटीमीटर। अगर एक डिवीजन की बात करें, एक डिवीजन कितना हो जाएगा, 1/10 सेंटीमीटर, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर, या फिर हम कह सकते हैं 1 mm के इक्वल होता है ये। यानी कि जो नॉर्मल स्केल होता है वो कम से कम कितनी वैल्यू मेजर कर सकता है, 0.1 सेंटीमीटर की मिनिमम वैल्यू को मेजर कर सकता है, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं 1 mm। समझ में आ रहा है? यानी कि नॉर्मल स्केल से हम मेजरमेंट कहाँ तक कर सकते हैं, 0.1 सेंटीमीटर तक, क्योंकि इससे छोटा कोई डिवीजन यहाँ पे दिया नहीं हुआ है। आए समझ में? नॉर्मल स्केल से किसी भी चीज़ का मेजरमेंट करेंगे हम तो कितने मेजरमेंट करेंगे, 0.1 सेंटीमीटर तक ये मेजर कर सकता है, या फिर 1 mm तक ये मेजरमेंट ये कर सकता है, ठीक है। अब जितना ये मिनिमम स्मॉलेस्ट मेजरमेंट करेगा वही इसका लिस्ट काउंट कहलाता है। क्या? ये कम से कम कितनी छोटी वैल्यू को मेजर करेगा हमारा नॉर्मल स्केल, तो 0.1 सेंटीमीटर, यानी कि एक डिवीजन कितने के बराबर होगा, ये समझो यार। यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना होगा, 0.1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक का 0.1 सेंटीमीटर, यानी कि जो नॉर्मल स्केल होगा 0.1 सेंटीमीटर से कम की वैल्यू को मेजरमेंट नहीं कर सकता है। यानी कि कोई भी स्केल जो कम से कम वैल्यू को मेजर करता है उसे क्या बोलते हैं, उसका लिस्ट काउंट बोलते हैं। यानी कि लिस्ट काउंट ऑफ नॉर्मल स्केल कितना हो जाएगा, 0.1 सेंटीमीटर, या फिर 1/10 सेंटीमीटर, फिर 1 mm। यानी कि इससे कम की वैल्यू में मेजरमेंट नहीं कर सकता है। अच्छा ये चीज़ बताओ, समझना इस चीज़ को, बहुत प्रैक्टिकल से समझना इस चीज़ को। अगर हमने मेजरमेंट करना है 1.23, हमें मान लो ये मार्कर है हमारा, ठीक है, या फिर मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका मेजरमेंट कितना है 1.23, या फिर मान लो हमें मेजरमेंट करना है 1.23 का, तो क्या इस स्केल से कर सकते हैं मेजरमेंट?
एकदम एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक आए 1 हो गया, ये 1.1 और 1.2 हो गया, ठीक है, और 1.3 हो गया, लेकिन हमें क्या करना 1.23 करना है, यानी कि इसके और इसके बीच में आएगा। तो एक्यूरेट मेजरमेंट हम यहाँ से नहीं कर सकते हैं, या तो 1.3 कर लिए होते, या फिर 1.4 कर लिए होते, या फिर 1.2 कर लिए होते, लेकिन 1.23 क्या आ रहा है, इसके बीच में आ रहा है, दोनों के बीच में, यानी कि यहाँ पे आ रहा है। तो क्या एक्यूरेट मेजरमेंट ये कभी कर पाएगा नॉर्मल स्केल? यानी कि डेसिमल के एक पॉइंट तक ही ये मेजरमेंट कर सकता है नॉर्मल स्केल। आ रहा है समझ में चीज़ें समझ में आ रही हैं? जल्दी बताते रहो, कमेंट करके बताना क्या कैसा लगा, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो नॉर्मल स्केल है सिर्फ 1 डेसिमल पॉइंट तक ये मेजरमेंट कर सकता है, यानी कि 1.2 को एग्जैक्ट बता देगा कि 1 सेंटीमीटर, 1.1, 1.2 तक, यहाँ तक तो बता देगा। बट 1.23 बताना हो, 1.24 बताना, 1.25 बताना हो तो ये करेक्ट नहीं बता सकता, ये 1.3 बता देगा करेक्ट, लेकिन ये 2 डेसिमल प्लेस तक ये मेजरमेंट करेक्ट नहीं कर सकता है। ये चीज़ समझ में आ रही है आपको? यानी कि सेकेंड डेसिमल के प्लेस तक ये प्रिसीजन नहीं दे सकता है। इसीलिए यहाँ पे इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 1631 में, कितने में भाई, 1631 में एक साइंटिस्ट, एक मैथमेटिशियन थे, पियरे वर्नियर। कौन थे भाई? पियरे वर्नियर, एक साइंटिस्ट थे भाई। कौन? पियरे वर्नियर। इन्होंने एक स्केल बना दिया जिसका नाम ही रख दिया वर्नियर कैलिपर्स। तो किसका नाम क्या रख दिया भाई? वर्नियर कैलिपर। आया कहानी समझ में कि जो नॉर्मल स्केल होता है वो एक्यूरेट मेजरमेंट बहुत ज़्यादा नहीं कर सकता है, 2 डेसिमल पॉइंट तक वो मेजरमेंट नहीं कर सकता है, छोटे छोटे मेजरमेंट हमारा नॉर्मल स्केल नहीं कर सकता। इसलिए किसकी ज़रूरत पड़ी? पियरे वर्नियर ने इंस्ट्रूमेंट बना दिया, एक डिवाइस बना दिया जो क्या करेगा, छोटे छोटे मेजरमेंट भी करेगा। इसे हम क्या बोलते हैं? वर्नियर कैलिपर बोलते हैं, ठीक है। पूरा वीडियो देखना तब समझ में आएगा। रुको, बोर्ड को भी देखो सैनिटाइज करना पड़ रहा है, समझ रहे हो ना, बोर्ड को भी सैनिटाइज करना पड़ रहा है, इसको भी कोरोना होने का चांस है लग रहा है, समझ रहे हो, इसलिए इसको भी सैनिटाइज करना। मत गिरो भाई, रुक जाओ, हाँ चलो, इसको भी सैनिटाइज कर दिया गया। तो समझ में आया वर्नियर कैलिपर का यूज हम कैसे करते, कहाँ करते हैं, क्यों वर्नियर कैलिपर की ज़रूरत पड़ी। यहाँ तक तो मैंने बेसिक आपको बता दिया कि नॉर्मल स्केल होता है वो 2 डेसिमल पॉइंट तक मेजरमेंट नहीं कर सकता, एक्यूरेट मेजरमेंट, और छोटे छोटे वैल्यू का मेजरमेंट नहीं कर सकता है नॉर्मल स्केल, इसलिए वर्नियर कैलिपर की ज़रूरत आई। तब इसका यूज कहाँ कहाँ पर भाई? वर्नियर कैलिपर पूछेगा तो क्या है? वर्नियर कैलिपर एक इंस्ट्रूमेंट है, एक डिवाइस है, क्या करता है, जो लेंथ, ब्रेथ और हाइट मेजर करता है स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के। स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के क्या करता है भाई? लेंथ, ब्रेथ, हाइट। अभी इसके बारे में समझाऊंगा कौन सा पार्ट क्या काम करता है, सब बताऊंगा, टेंशन मत लो। यानी कि स्मॉल ऑब्जेक्ट से क्या करता है? लेंथ, ब्रेथ और हाइट को मेजर करता है। कौन मेजर करता है भाई? वर्नियर कैलिपर, ठीक है। अब स्मॉल स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स के, यानी कि जो स्मॉल स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स होंगे इनके डायमीटर को भी मेजर कर लेता है भाई, ठीक है। इस गोले को ला के इसमें फंसा देंगे जॉज में तो यहाँ पे मेजरमेंट कर लेगा, बताएंगे चल के। इतना समझो क्या करता है स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का, क्या करता है ये भाई, स्मॉल स्फेरिकल ऑब्जेक्ट क्या करता है? डायमीटर भी मेजर करता है। ये चीज़ आपको समझना है। और क्या क्या यूज करता है इसका, और क्या क्या यूज है? ये बीकर का डेप्थ वगैरह भी मापता है, ठीक है। कोई बीकर है, ग्लास है, उसका डेप्थ भी माप देगा भाई ये वर्नियर कैलिपर, सोच लो। यानी क्या करता है, मैंने बताया लेंथ, ब्रेथ, हाइट स्मॉल ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट कर देगा। स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है उसका डायमीटर निकाल देगा। सिलेंडर ऑब्जेक्ट है उसका क्या कर देगा, उसका भी डायमीटर निकाल देगा। बीकर वगैरह है तो उसका इंटरनल डायमीटर भी निकाल देगा, यानी कि उसका डेप्थ वगैरह भी मेजरमेंट कर देगा। यानी कि देखो ये कहीं वर्नियर कैलिपर कितना सारा काम कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझना है। अब वर्नियर कैलिपर के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं, इनका जो स्ट्रक्चर बना हुआ है थोड़ा इनके बारे में हम लोग बातचीत कर लेते हैं। इतना तो समझ में आया वर्नियर कैलिपर क्या होता है, छोटे छोटे मेजरमेंट भी बड़ा आसानी से कर लेता है। चलो, तो ये वर्नियर कैलिपर देखो इस प्रकार का दिख रहा है। गूगल पे सर्च करके एक बार देख लेना, समझ रहे हो ना, गूगल पे सर्च करके इमेज में जाना, देख लेना वर्नियर कैलिपर कैसा ही होता है। ऐसा ही होता है लेकिन एक बार और अच्छे से देख लेना, ठीक है। ड्राइंग अच्छी नहीं है उस पर मत जाना, कमेंट करके बताओ ड्राइंग कैसी है, समझ रहे हो। चलो, ये हमारा वर्नियर कैलिपर है।
इस प्रकार का होता है। वर्नियर कैलिपर में 2 स्केल होते हैं। कौन कौन से? देखो ये लंबा वाला ये दिख रहा है ना, ये वाला जे वाला भाई, जे वाला। तो ये कौन सा स्केल होता है? ये हमारा मेन स्केल होता है। देखो यहाँ से जहाँ तक ये हमारा मेन स्केल हो गया, ठीक है। मेन स्केल को हम फिक्स स्केल बोलते हैं, यानी को फिक्स होता है, हिलता उलता नहीं है भाई। और एक ये होता है ये कौन सा? ये हमारा वर्नियर स्केल होता है। कौन सा स्केल होता है? वर्नियर स्केल होता है, जो मूवेबल होता है, यानी कि मूव करता है। यानी कि मेन स्केल पे वर्नियर स्केल को हम क्या करते हैं? देखो स्क्रू क्लैंप, इसको खोल करके इसको इस पर स्लाइड कराते हैं। इस पर स्लाइड कर मेजरमेंट करना होता है तो स्लाइड कराते हैं, ठीक है। तो क्या होगा? वर्नियर स्केल हो गया जो मूवेबल होता है, यानी कि मूव करता है। और ये क्या होता है? जाज फॉर मेजरिंग आउटर डायमेंशन है, डायमीटर को मेजर करने के लिए। हमें किसी बॉल का डायमीटर मेजर करना है भाई, तो क्या करेंगे? इसमें बॉल फंसा देंगे और इससे क्या करेंगे? इसको मूव करेंगे इधर उधर, तो यहाँ से डायमीटर मेजर कर सकते हैं, जॉज, ठीक है। जॉज फॉर मेजरिंग आउटर डायमेंशन एंड डायमीटर मेजर करने के लिए है, ठीक है। अब ये और देखो यहाँ पे इसका वो निकला हुआ है, जबड़ा निकला हुआ है। तो ये क्या कर? जॉज फॉर मेजरिंग इनर डायमेंशन, यानी कि इनर डायमीटर निकालने के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक पूंछ है इसकी, ठीक है, एक पूंछ भी है इसकी। स्टीम फॉर मेजरिंग डेप्थ, यानी कि बीकर वगैरह का डेप्थ अगर मापना है तो इसे स्टीम से निकाल लेंगे, समझ रहे हो। ये कहीं क्या है? इंस्ट्रूमेंट है, कहीं डिवाइस है। देखो कितना मेजरमेंट ये कर रहा है, ये फिगर एकदम अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। एक चीज़ और समझना, अब क्या समझना है कि जो ये मेन स्केल होता है, वो किस में होता है? देखो 1 सेंटीमीटर यहाँ तक हो जाएगा, फिर यहाँ से 2 सेंटीमीटर, 3, 4, ऐसे ही करके यहाँ पे सेंटीमीटर में ये सब होते हैं। तो एक पार्ट कितने का हो जाएगा? बताओ, एक पार्ट कितने का हो जाएगा? अरे भाई, ये जो मेन स्केल है हमारा, देखो ये हमारे यहाँ से 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ठीक है, 4 सेंटीमीटर, यानी कि इस प्रकार सेंटीमीटर में होता रहता है। तो एक पार्ट कितने का होगा? 1/10 कितने का होगा? 1/10 सेंटीमीटर, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर, यानी कि 1 mm। यानी कि जो एक पार्ट होगा कितने का होगा? जो एक पार्ट होगा कितने का होगा? 1 mm का होगा, ध्यान रखना। यानी जो मेन स्केल पे जो एक पार्ट होगा, निकाल भी सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्या है ये? यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, तो एक पार्ट निकालना है तो 1/10 सेंटीमीटर करेंगे, तो यानी कि 0.1 सेंटीमीटर, इसे ही हम बोलते हैं 1 mm। यानी कि जो समझना इस चीज़ को बड़ा अच्छे से, बाद में भूल जाओगे। ये जो एक डिवीज़न है ना, ये जो एक वाला है ना, एक डिवीज़न, वो 1 mm के बराबर है। कितना है भाई? एक डिवीज़न 1 mm के बराबर है। पूरा वीडियो अच्छे से समझना है तो फिर दिमाग से निकल जाएगा, ठीक है। ये एक डिवीज़न कितने का है? 1 mm का है। और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। 1 mm का है, यानी कि एक पार्ट कितना है? 1 mm का है। अब देखो, अब जो ये वर्नियर स्केल होता है ना, जो वर्नियर स्केल होता है उस पे कितने पार्ट होते हैं? 10 पार्ट होते हैं, 10 डिवीजन्स होते हैं, ध्यान रखना, बहुत कंसेप्चुअल चीज़ है ये। तो हमारा एक डिवीजन कितने का है? 1 mm का है। दूसरा जो हमारा जो ये वर्नियर स्केल होता है ना, इस पे 10 डिवीजन्स होते हैं। कितने होते हैं? 10 डिवीजन्स होते हैं। कितने होते हैं भाई? बोलो, हाँ बोलो, तुमसे कमेंट बताओ कितने कितने, जल्दी बताओ। हाँ, 10 डिवीजन्स होते हैं। कितने? अब पता नहीं कितने मैंने लिख दिया, लेकिन होते हैं कितने? 10 डिवीजन्स होते हैं। यानी कि मेन स्केल वर्नियर स्केल कितने होते हैं? 10 डिवीजन्स होते हैं। देख रहे हो, लाइट भी ऐसे भक भक कर रही है, कोई दिक्कत नहीं। ये कंसेप्ट लाइट को भी समझ में अच्छे से आ रहा है, वही इंडिकेट कर रहा था, समझ रहे हो। तो क्या हो जाएगा? ये इस पे 10 डिवीजन्स होते हैं, यानी कि वर्नियर स्केल पे 10 डिवीजन्स होते हैं। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ वो भी बताऊँगा तुमको, बस इतना समझ लो। अगर ये चीज़ें क्लियर हो गई हों कि mm में एक छोटा वाला पार्ट 1 mm का है और जो वर्नियर स्केल पे 10 डिवीजन है, तो हम यहाँ से लिस्ट काउंट निकाल सकते हैं वर्नियर कैलिपर का। क्या निकाल सकते हैं? लिस्ट काउंट, जो कि एग्जाम में खूब पूछा जाता है, ठीक है। लिस्ट काउंट का मतलब मैंने क्या बताया था कि कोई भी स्केल मिनिमम कितना डिस्टेंस, स्मॉलेस्ट डिवीजन जो मेजर कर सकता है, स्मॉलेस्ट लेंथ जो मेजर कर सकता है, वही क्या होता है? वही उसकी, बोलो भाई, वही उसकी लिस्ट काउंट होती है, ठीक है। तो लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, यानी कि मिनिमम कितना से कितना ये मेजर कर सकता है। लिस्ट काउंट ऑफ, यानी कि लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर, यानी कि वर्नियर कम से कम कितना डिस्टेंस मेजर कर सकता है, कम से कम, यानी कितनी कम से कम वैल्यू को ये मेजर कर सकता है वर्नियर कैलिपर, वही इसकी लिस्ट काउंट होगी। तो लिस्ट काउंट कैसे निकालेंगे? कई 2 तरीके बताऊंगा मैं। पहला तरीका है, फॉर्मूला लिख लो, मैग्नीट्यूड ऑफ द स्मॉलेस्ट एमएसडी, मैग्नीट्यूड
मैग्नीट्यूड ऑफ द स्मॉलेस्ट MSD, अभी बताऊंगा, घबराना नहीं, स्मॉलेस्ट MSD अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन वर्नियर स्केल। यानी कि लिस्ट काउंट कैसे निकाल लोगे, इस फॉर्मूले से लिस्ट काउंट आप निकाल लोगे। नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन, या फिर स्मॉल डिवीजन भी कह सकते हो, नंबर ऑफ स्मॉल डिवीजन्स ऑन वर्नियर स्केल। ऐसे कैसे निकलेगा सर, बता दो एक बार, देखो मैं बता देता हूँ। यानी कि लिस्ट काउंट हो जाएगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ द स्मॉलेस्ट MSD, यानी कि मेन स्केल पे जो सबसे स्मॉलेस्ट जो मैग्नीट्यूड है कितने का, यानी कि ये कि छोटा वाला कितने का है, तो 1 mm का है। कितने का भाई, 1 mm का है, तो क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे अपॉन, एकदम सिंपल तरीका है लिस्ट काउंट निकालने का। अब नंबर ऑफ स्मॉल डिवीजन्स ऑन वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल पे नंबर ऑफ डिवीजन्स कितने, अभी मैंने आपको बताया, याद कर लो, 10 होते हैं, तो 1/10 कर दिया हमने। तो ये निकल mm में है, तो निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 0.1 mm आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.1 mm, या फिर हम कह सकते हैं 0.01 सेंटीमीटर में ये आ जाएगा। समझ गया कहाँ से आया लिस्ट काउंट। यानी कि जब पूछेगा कि वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट यानी कि अल्पतमांक कितना होगा, तो क्या बताएंगे, 0.1 mm ऐसे निकाल सकते हो, या फिर 0.01 सेंटीमीटर, 0.1 mm या फिर 0.01 सेंटीमीटर। एक इसका लिस्ट काउंट होता है वर्नियर कैलिपर। इसका मतलब कि वर्नियर कैलिपर 0.1 mm तक का मेजरमेंट कर सकता है, यानी कि मिनिमम वैल्यू इतना मेजर कर लेगा। लेकिन नॉर्मल स्केल हमारा इतना मेजरमेंट नहीं कर रहा था, वो मिनिमम 1 mm तक मेजर कर रहा था। यानी कि देख रहे हो कितनी अच्छी एक्यूरेसी है कि 0.1 mm तक मेजरमेंट ये वर्नियर कैलिपर कर लेगा। यही इसकी लिस्ट काउंट हो गई। आया समझ में। अब दूसरा कॉन्सेप्ट समझो, ये तो समझ में आ गया लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, एग्जाम में देगा, निकाल लोगे। दूसरा कॉन्सेप्ट लिस्ट काउंट तो निकाल लिए, ठीक है। एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये समझना है, ठीक है। ये अगर कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो एक और तरीका मैं लिस्ट काउंट निकालने का बता दूंगा, उसका डेरिवेशन, लेकिन उससे तुम्हें कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, ठीक है। तो क्या है, ये कॉन्सेप्ट समझना थोड़ा सा। ये मैंने बताया कि हमारा मेन स्केल है और ये हमारा वर्नियर स्केल है। तो हमें तो ये पता है कि वर्नियर स्केल जो है, मेन स्केल जो है उसका डिवीजन तो पता है कि एक छोटा सा पार्ट 1 mm का है, ठीक है, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर का है। लेकिन अगर इसकी बात करें हम लोग, कौन सा है, वर्नियर स्केल की, तो इसका एक फैक्ट है समझना। जनरली अगर मैं बातचीत करूं तो जो इसको 10 पार्ट्स होते हैं ना, जो मेन स्केल पे 10 पार्ट्स होते हैं और 9 पार्ट्स होते हैं, 10 पार्ट्स के बराबर होते हैं। कैसे, ये चीज़ समझो। जैसे हमने क्या किया, इसको स्क्रू को ढीला किया और इस पर मूव करना स्टार्ट किया और कहीं पे लाके हमने सेट कर दिया, तो ये देखा हमने कि जो वर्नियर स्केल के डिवीजन्स हैं, यानी कि जो ये खाँचे हैं, बहुत छोटे छोटे हैं रेदर देन मेन स्केल। यानी कि जब मेन स्केल का 9 पार्ट इसके 10 पार्ट के 10 डिवीजन के बराबर होगा। इसका मतलब ये कि जब ये यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कर दिया हमने, तो यहाँ से चेक करोगे आप तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि इसके 9 के बराबर इसका 10 हो जा रहा है। यानी कि मेन स्केल पे अगर 9 चल रहा है तो यहाँ पे इसका 10 कंप्लीट हो जा रहा है, ठीक है। यानी कि इससे ये समझ में आ रहा है कि जो वर्नियर स्केल पे डिवीजन है छोटे छोटे हैं एज कंपेयर टू मेन स्केल। यानी कि यहाँ पे इसका यहाँ पे 10 हो रहा है ना, तो यहाँ पे कंप्लीट करते करते यहीं पे इसका 10 कंप्लीट हो जा रहा है, यानी कि 9 पे इसका 10 कंप्लीट हो जा रहा है। इससे ये समझ में आ रहा है कि जो वर्नियर स्केल के डिवीजन है बहुत छोटे छोटे हैं, ठीक है, बहुत छोटे छोटे एज कंपेयर टू मेन स्केल। यानी कि इसका 10 हो जाएगा, यानी कि यहीं पे 10 कंप्लीट कर लेगा। इसका जब 9 कंप्लीट होगा तो इसका ये 10 कंप्लीट कर लेगा, यानी कि इसके डिवीजन छोटे छोटे होते हैं। तो यहाँ से भी हम एक लिस्ट काउंट निकाल सकते हैं, यहाँ से भी हम लिस्ट काउंट निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, क्योंकि इसका डिवीजन तो हमें पता नहीं है, डिवीजन है कितना है ये पता है, लेकिन कितने का एक डिवीजन है ये नहीं पता है। लेकिन इसका हमें पता है कि 1 mm का है। तो लिस्ट काउंट निकालने का सबसे बढ़िया तरीका है कि दोनों का डिफरेंस निकाल दो। क्या कर दो, दोनों का डिफरेंस निकाल दो तो लिस्ट काउंट निकल जाएगा। तो आपका एक और फॉर्मूला लिस्ट काउंट का निकल जाता है, क्या निकल जाएगा, 1 MSD, यानी कि मेन स्केल डिवीजन पे 1 MSD, यानी कि 1 MSD माइनस 1 VSD, 1 VSD के बराबर होगा। तो ही हमारा लिस्ट काउंट निकल के आ जाएगा, ठीक है।
लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा 1 MST माइनस 1 VST यानी वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हुई, क्योंकि ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं थोड़े बड़े, इसका 9 कंप्लीट होगा तो वहीं पे ये 10 कंप्लीट कर लेगा। आए समझ में? तो हम लिस्ट काउंट ऐसे भी निकाल सकते हैं 1 MST माइनस 1 VST, यानी कि दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे तो हमारा निकल जाएगा। आए समझ में? इसका 9 डिवीजन, इसका 10 डिवीजन के इक्वल, यानी कि ये छोटे छोटे डिवीजन होते हैं वर्नियर स्केल पे। तो एक तरीका ये भी होता है लिस्ट काउंट निकालने का। आए समझ में? इस प्रकार से हम लिस्ट काउंट 2 तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, जैसे कि मेजरमेंट किसी भी ऑब्जेक्ट का दे दिया, उसका बोला कि लेंथ निकालो, तो लेंथ कैसे निकालते हैं, यानी कि मेजरमेंट का फॉर्मूला होगा, लिख लेना, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, बोल देगा लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट निकालिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा MSR प्लस फॉर्मूला होता है MSR प्लस VSR इंटू LC। ये हमारा मेजरमेंट, यानी किसी ऑब्जेक्ट का लेंथ भी निकालना हो, यानी मेजरमेंट करना हो तो इस प्रकार करेंगे। मेन स्केल रीडिंग में क्या करेंगे, वर्नियर स्केल रीडिंग इंटू इतने को लिस्ट काउंट को ऐड कर देंगे तो हमारा मेजरमेंट निकल के आ जाएगा। आए समझ? मेजरमेंट कैसे करेंगे, मेन स्केल रीडिंग ले लेंगे, उसमें ऐड कर देंगे क्या, वर्नियर स्केल रीडिंग इंटू लिस्ट काउंट, हमारा मेजरमेंट निकल जाएगा, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट निकल जाएगा। यानी जो भी हम मेजरमेंट कर रहे हैं, मेन स्केल रीडिंग हो गया MSR, वर्नियर स्केल रीडिंग, और ये लिस्ट काउंट हो गया। ये फॉर्मूला लिख लो। ठीक है, ये फॉर्मूला लिख लो, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब सीधे हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगले टॉपिक मतलब क्या, सीधे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, सीधे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चलते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। कमेंट करके बताते रहना क्या क्या चीज़ें समझ में आई, क्या चीज़ें समझ में नहीं आई। ठीक है, बताते रहना। चलो, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन मेरे हाथ में है और क्वेश्चन आपको आपके स्क्रीन पे दिख जाएगा, और दिख भी रहा होगा कहीं पे, हाँ दिख रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन ध्यान से देखो, द लिस्ट काउंट ऑफ अ मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर इज 0.5 mm एंड लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल इज 0.01 mm। ये दिया हुआ है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल पे कितने डिविजन्स होंगे, यही हमें निकालना है। एक बार और क्वेश्चन समझ लो, द लिस्ट काउंट ऑफ अ मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर इज, यानी मेन स्केल का लिस्ट काउंट दिया हुआ है 0.5 mm, यानी कि लिख लो लिस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल, लिस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल दिया हुआ है 0.5 mm। ठीक है, एंड लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल, और लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल आपका दिया हुआ है कितना दिया हुआ भाई, 0.01 mm दिया हुआ है। ठीक है, कितना होता है उससे मतलब नहीं, जो दिया हुआ उसको हम लोग ध्यान देंगे, डेटा ध्यान देंगे। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। तो नंबर ऑफ डिवीजन पूछ रहा है, नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल, यानी कि वर्नियर स्केल पे कितना डिवीजन होगा, यानी कि वर्नियर स्केल कौन सा हो गया, ये वर्नियर स्केल पे कितने खांचे होंगे, कितने डिवीजन्स होंगे, कितने लाइन्स होंगे, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो कर सकते हैं आराम से। लिस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल इतना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, लिस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल इतना दिया हुआ है। इसका मतलब जो मेन स्केल है मिनिमम कम से कम इतने की मेजरमेंट करेगा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, कम से कम जो सबसे छोटी वैल्यू जो मेजर करेगा मेन स्केल इतना मेजर करेगा। लिस्ट काउंट का मतलब यही हुआ। ठीक है, तो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला हमें पता है। ठीक है, क्या मैं इंटू द स्मॉलेस्ट MST, पूरा क्वेश्चन समझना, लास्ट तक देखना तब समझ में आएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ, अभी बताऊंगा इसको। ठीक है, स्मॉलेस्ट MSD अपॉन नंबर ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। ठीक है, तो कह रहा मैग्नीट्यूड ऑफ स्मॉलेस्ट MSD, यानी कि मिनिमम वैल्यू कितनी होगी MSD की, मेन स्केल डिवीजन की। तो कितना दिया हुआ, 0.5 दिया हुआ, कितना 0.5 दिया हुआ है। ठीक है, और क्या कह रहा है, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल हमें निकालना है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, n मान लेते हैं। और हमें पता है कि लिस्ट काउंट बराबर ये होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो लिस्ट काउंट कितना दिया हुआ है, लिस्ट काउंट हमारा 0.01 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ भाई, यानी कि 0.01 इज इक्वल टू 0.5 अपॉन
n, तो n इजकल टू क्या हो जाएगा 0.5 अपॉन 0.01। तो यहाँ से सॉल्व कर लोगे तो n इजकल टू आ जाएगा तुम्हारा 50। n बराबर कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। यानी कि वर्नियर स्केल पे डिविजन्स कितने हैं 50 डिवीजन है। कितने डिवीजन है 50 डिवीजन है। आ रहा है समझ में? इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना है। समझ में नहीं आ रहा तो फिर रिपीट करके दोबारा देख लो। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा, प्रयास करो करने का। और क्वेश्चन हमारे हाथ में है। क्वेश्चन कह रहा है लिस्ट काउंट ऑफ अ वर्नियर कैलिपर इज 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि दिया हुआ है लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर से 0 पॉइंट कितना दिया हुआ है 0.1 सेंटीमीटर। ये सही में होता भी है। वाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट द रीडिंग ऑफ मेन स्केल इज 27। यानी कि मेन स्केल की जो रीडिंग है, यानी कि MSR मेन स्केल की रीडिंग कितनी है 2.7 सेंटीमीटर। द रीडिंग ऑफ मेन स्केल इज 2.7 सेंटीमीटर एंड फिफ्थ मार्क ऑफ वर्नियर इज इन लाइन विथ एनी मार्क ऑफ मेन स्केल। यानी कि इसका 5वां पार्ट जो होगा किसी इसके मेन स्केल से कॉन्साइड कर रहा होगा, यानी 5वां मार्क होगा। ठीक है, यानी फिफ्थ मार्क ऑफ वर्नियर, फिफ्थ मार्क ऑफ वर्नियर। यानी कि वर्नियर स्केल रीडिंग कितना दिया हुआ है 5, यानी कि फिफ्थ मार्क यानी कि 5, यानी कि लिख लो यहाँ पे फिफ्थ मार्क। ठीक है, इन द लाइन विथ एनी मार्क ऑफ मेन स्केल। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हमें निकालना है लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ये निकालना है। आपको मैंने फॉर्मूले बताए थे, लिखवाए थे, तो क्या हो जाएगा लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा बताया था ना MSR प्लस VSR इंटू LC, यानी कि मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इंटू लिस्ट काउंट। तो क्या मेन स्केल रीडिंग कितना दिया हुआ है 2.7 दिया हुआ है, प्लस VSR कितना है, वर्नियर स्केल कितना 5वें मार्क पे क्या हो रहा है वो कॉन्साइड करेंगे 5 इंटू लिस्ट काउंट कितना दिया हुआ है 0.01 सेंटीमीटर। तो सॉल्व कर लेंगे 2.7 प्लस कितना हो जाएगा 0.05 हो जाएगा 0.05, ये आ जाएगा आपका 2.75। ठीक है, कितना आ जाएगा 2.75 ना, और ये सब सेंटीमीटर में दिया हो तो आपका हो जाएगा ये सेंटीमीटर। आए समझ में? लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट कितना निकल के आएगा 2.75 सेंटीमीटर। ये फॉर्मूले से निकाल लिया हमने। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। एक और क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसका आंसर आपको खुद बताना है। तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, दिख रहा है एक वर्नियर कैलिपर के मेन स्केल के 24 डिवीजन वर्नियर स्केल के 25 डिवीजन के बराबर है। अगर मेन स्केल mm में है तो वर्नियर का लिस्ट काउंट होगा। तीसरा क्वेश्चन है, सारे बच्चे आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए स्क्रू गॉज के बारे में, इसके पहले वीडियो मैंने बताया था कि वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है, और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स हैं। मतलब कि ये आपको समझ में जल्दी नहीं आता होगा, लेकिन आप एक एक चीज़ को समझेंगे, बारीकी से समझेंगे। जो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना आप पढ़ लोगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, सब समझ में आएगा। बस वीडियो को पूरा देखना है आपको। ठीक है, और बहुत ज़्यादा PhD नहीं करना हम लोग को स्क्रू गॉज में और वर्नियर कैलिपर्स में। सीधे हम लोग के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं बता दूंगा। और ये चैप्टर खत्म होने के बाद यूनिट एंड मेजरमेंट लास्ट में मैं अगले पार्ट में 1-2 पार्ट में क्वेश्चन में मैं करा दूंगा। ठीक है, फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चलिए समझते हैं स्क्रू गॉज, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं पेंच मापी। बेसिकली लोग स्क्रू गॉज ही अधिकतर बोलते हैं, हिंदी वाले भी स्क्रू गॉज ही बोलते हैं। तो क्या होता है स्क्रू गॉज, देखो इस प्रकार का दिखता है। इसका स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, इसका फिगर आप देख पा रहे हैं। इसके पिछले पार्ट में मैंने बताया था वर्नियर कैलिपर। सर वर्नियर कैलिपर तो था हमारे पास, जिससे हम लोग स्मॉल मेजरमेंट कर सकते थे। ठीक है, हाइट मेजर करना हो, डायमीटर मेजर करना हो, डेप्थ मेजर करना हो, सब कुछ मेजर तो कर सकते हैं वर्नियर कैलिपर से। फिर स्क्रू गॉज की ज़रूरत क्यों पड़ी? वर्नियर कैलिपर इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, जिससे हम क्या कर सकते हैं मेजरमेंट कर सकते हैं। फिर स्क्रू गॉज की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों ज़रूरत पड़ी उसको समझते हैं, फिर आगे चलते हैं। आपको पता है जो वर्नियर कैलिपर है उसका जो लीस्ट काउंट है वो है 0.1 mm, या हम कह सकते हैं 0.01 सेंटीमीटर। समझना इस चीज़ को,
लिस्ट काउंट का मतलब क्या होता है, वह कम से कम कितने डिस्टेंस मेजर कर सकता है, कितने वैल्यू मेजर कर सकता है, डेसिमल के बाद कितने पॉइंट तक वो मेजर, कितने डिजिट तक वो मेजर कर सकता है, वही क्या होता है, वही लिस्ट काउंट होता है। तो जो वर्नियर कैलिपर है उसका जो लिस्ट काउंट हो कितना है, 0.01 सेंटीमीटर, यानी कि इससे छोटी वैल्यू वो मेजर नहीं कर सकता है। इसलिए स्क्रू गॉज की ज़रूरत पड़ी, इसलिए स्क्रू गॉज को बनाया गया। जो स्क्रू गॉज क्या करता है, डेसिमल के 3, 4, 5 और 6 डिजिट तक भी वो क्या कर सकता है, मेजरमेंट कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि स्क्रू गेज क्या हुआ, स्क्रू गेज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करेगा, हाइट, डेप्थ यानी कि मेजरमेंट करेगा, डायमीटर मेजरमेंट करेगा, लेकिन मोर प्रिसाइज दैन वर्नियर कैलिपर, यानी कि वर्नियर कैलिपर से भी एक्यूरेट मेजरमेंट करेगा कौन, स्क्रू गेज। यानी कि डेसिमल के 2 डिजिट तक ही क्या कर रहा है, मेजरमेंट कर रहा है सेंटीमीटर में देखें तो, ठीक है। लेकिन जो स्क्रू गॉज होगा वो 0.0001 और ऐसे करके 6 डिजिट तक डेसिमल के बाद वो मेजरमेंट कर सकता है। यानी कि स्क्रू गेज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो मेजरमेंट क्या करेगा, एक तो डायमीटर निकालना हो, बहुत छोटे छोटे डायमीटर्स को मेजर कर सकता है ये, आ रहा है समझ में, हाइट मेजर करना हो, कुछ भी मेजर करना हो, यानी क्या क्या करेगा ये विद मेजर करना हो, हाइट में बता रहा था, विद चौड़ाई मेजर करना हो वो भी मेजर कर लेगा ये, और बहुत ही एक्यूरेट करेगा, एकदम प्रिसाइज करेगा, ठीक है। तो आया समझ में कि स्क्रू गेज का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, स्क्रू गॉज इज अ इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज टू मेजर स्मॉल लेंथ विद एक्यूरेटली ग्रेटर देन अ वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर से ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट कौन करेगा, स्क्रू गेज करेगा। इसलिए हम लोग स्क्रू गेज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ये भी समझ में आ गया स्क्रू गेज क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है, स्मॉल लेंथेज को मेजर करता है, एक्यूरेट, मोर एक्यूरेट दैन वर्नियर कैलिपर, ठीक है। इट इज एग्जैक्टली यूज टू मेजर द डायमीटर ऑफ थिन वायर। पतले पतले वायर्स होंगे ना, कितने पतले वायर्स होंगे, मतलब पतले समझ रहे हो ना, पतले पतले वायर्स होंगे, उनके डायमीटर्स को भी बहुत एक्यूरेटली मेजर कर सकता है स्क्रू गेज। कैसे मेजरमेंट करता है, कोई शीट, पेपर का शीट है, ठीक है, सॉरी हाँ कोई पेपर है, पेपर शीट है, तो उसके विद को भी ये मेजर कर लिया। कैसे मेजरमेंट करता है इसका पहले कंस्ट्रक्शन जा लेते हैं, ठीक है। अब जो स्क्रू गेज होता है इस प्रकार से दिखता है, ठीक है। जैसे कि वर्नियर स्केल में दो क्या होते थे, 2 स्केल, मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल, उसी प्रकार इसमें भी 2 स्केल होते हैं। एक होता है यहाँ पे मेन स्केल, ये जो है ना ये वाला, इसे बोलते हैं मेन स्केल, यानी कि इसे हम पिच स्केल भी बोलते हैं, ठीक है। और एक ये स्केल होता है, इसमें भी 2 स्केल होते हैं, इसे हम बोलते हैं सर्कुलर स्केल। क्या बोलते हैं, सर्कुलर स्केल। ये रैचेट है हमारा, इसे बोलते हैं स्टड, ये जो पार्ट है इसे हम स्टड बोलते हैं, या फिर एनिविल भी बोल सकते हैं। ये वाला पार्ट है इसे स्क्रू बोलते हैं, या फिर स्पिंडल भी बोलते हैं इसे, आए समझ में। और जो ये फ्रेम है ना, यू फ्रेम, इसे क्या बोलते हैं, यू फ्रेम कह दो या फिर मेटल फ्रेम कह लो। बात देखिए मेजरमेंट कैसे करता है ये, मान लो किसी पतले वायर का डायमीटर मेजर करना है, हम वायर को इसमें फंसा देंगे, वायर किसमें फंसा देंगे, और सर्कुलर स्केल को क्या करेंगे, घुमाएंगे, तो ये या क्या आगे बढ़ते बढ़ते आएगा और इसको एकदम टाइट पकड़ लेगा, और हम मेजरमेंट यहाँ से इस स्केल के हिसाब से हम मेजरमेंट कर लेंगे। यानी कि जो सर्कुलर स्केल तो क्या होता है, इसको हम घुमाते हैं तो कहाँ आता है, ये मेन स्केल पे आता है। सर्कुलर स्केल घुमाते हैं तो मेन स्केल पे आता है और ये आगे की तरफ बढ़ता है, और ऐसे एंटी क्लॉकवाइज यानी पीछे घुमाएंगे ऐसे तो क्या होगा, ये पीछे की तरफ जाएगा। यानी समझ में आ रहा है कि घुमाएंगे, कसेंगे इसको तो ये आगे की तरफ बढ़ेगा, और ऐसे घुमाएंगे तो क्या होगा, खोलेंगे तो ये पीछे की तरफ जाएगा, ठीक है। और इस प्रकार से मेजरमेंट हम लोग करते हैं स्क्रू गॉज से। इतनी चीज़ें समझ में आ रही हैं, अगर इतनी चीज़ें समझ में आ रही तो बताओ, कोई दिक्कत आती है आप हमें बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे, मैसेज करके व्हाट्सएप पे, सब कुछ आपको समझाया जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ये चीज़ें हो गई। अब इससे रिलेटेड कुछ टर्म है, जैसे हमने लिस्ट काउंट पढ़ा था वर्नियर कैलिपर का, निकाला भी था हमने, और एग्जाम में पूछा था कि वर्नियर का लिस्ट काउंट कितना होता है, स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट कितना होता है। लिस्ट काउंट मतलब जो मिनिमम वैल्यू मेजर कर सकता है, मिनिमम डिस्टेंस मेजर कर सकता है, ठीक है। अब समझो एक चीज़ हम लोग को समझना है, दैट इज पिच।
पिच ही अधिकतर लोग बोलते हैं, हिंदी में चुगली अंतराल बोलते हैं वैसे, लेकिन पिच समझो और अच्छा रहेगा। पिच क्या होता है पिच? अब देखो, अब ये हमारा सर्कुलर स्केल है, क्या है? सर्कुलर स्केल है, और ये हमारा क्या है? मेन स्केल है। पिच का मतलब अगर मैं डिफाइन करूं, द डिस्टेंस ट्रेवल बाई स्पिंडल, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई स्पिंडल पर रिवॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ सर? द डिस्टेंस ट्रेवल बाई स्पिंडल पर रिवॉल्यूशन। ठीक है, हम क्या करते हैं, जो ये हेड स्केल होता है यानी कि सर्कुलर स्केल जो होता है, इसको हम क्या करते हैं, ऐसे मूव करते हैं, ऐसे घुमाते हैं, तो क्या होगा, ये किस पे आ जाएगा, ये मेन स्केल पे आता है, और ये आगे की तरफ बढ़ता है, आगे की तरफ। यानी कि जो स्पिंडल, इसे हम क्या बोलते हैं, स्पिंडल बोलते हैं। तो इसको एक राउंड घूमने में डिस्टेंस मूव्ड लिख लो, या फिर डिस्टेंस ट्रेवल, बात बराबर ही है। पिच मैंने क्या बताया कि जो स्पिंडल है ना, ये वाला, इसको एक राउंड घूमने में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, कितना डिस्टेंस मूव कर रहा है, वही पिच होता है। एक बार और समझो, ये जो मान लो ये सर्कुलर स्केल कहाँ पे, 0 पे सेट होगा, और ये एक बार में कितना रिवॉल्यूशन, यानी कि एक बार रिवॉल्यूशन में जितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा वही उसका पिच होता है। आ रहा है समझ में? ये सर्कुलर स्केल को एक बार हमने फिर क्या 0 पे है, फिर हमने घुमा करके फिर 0 पे ला दिया, यानी कि एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया, और एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिस्टेंस मूव किया, वही क्या है, हमारा पिच होता है। ठीक है, आए समझ में? या फिर मान लो इसको हम घुमाएंगे, समझो, इसको हम जब घुमाएंगे तो ये आगे आएगा, ऐसे घुमाएंगे तो, और ऐसे घुमाएंगे तो ये पीछे की तरफ आएगा, आगे जाए या फिर पीछे जाए। और ये एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में, इसको घुमाएंगे 0 से लेकर फिर 0 पे आएंगे, इसको जो घुमाएंगे तो पीछे की तरफ जाएगा, ऐसे घुमाएंगे तो, और एक रिवॉल्यूशन जैसे ही कंप्लीट कर लेगा तो हम कहेंगे वो पिच है उसका। एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में वही क्या है, उसका पिच है। आए समझ में? वही उसका पिच है। पिच तो समझ में आ गया। द डिस्टेंस मूव्ड बाय स्पिंडल पर रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस ये मूव किया वही उसका पिच होता है। समझ में आ गया होगा, और कोई बहुत ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा लेंदी है नहीं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा आपको इससे मतलब है नहीं, सीधे क्वेश्चन पूछता है प्रिया में, या फिर पूछ देगा कि स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट कितना होता है, बस यही सब चीज़ पूछते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में ना के बराबर है, लेकिन पूछता है क्वेश्चन, और मैं क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, आए समझ में? अब लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं? लिस्ट काउंट का मतलब क्या हुआ कि वो कम से कम कितना डिस्टेंस मेजर कर सकता है, स्मॉलेस्ट वैल्यू जो मेजर कर सकता है उसे हम क्या बोलते हैं, लिस्ट काउंट। वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट हमने निकाला था 0.1 mm या फिर 0.01 सेंटीमीटर। ये हमने किसका निकाला था? वर्नियर कैलिपर का निकाला था। अब थोड़ा सा मैंने मेथड भी बताया था कैसे निकालना है, और क्वेश्चन भी हमने कराए थे। अब देखते हैं इसका पिच हम लोग कैसे लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं। मेन स्केल डिवीजन वैल्यू, फार्मूला पहले मैं लिख देता हूँ, समझना। मेन स्केल डिवीजन वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ डिविजन। मेन स्केल डिवीजन वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। अभी समझाता हूँ, टेंशन मत लो। या फिर कह सकते हैं पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। ये लिस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला है, मेन स्केल डिवीजन वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। अब जो मेन स्केल है ना, जो ये पीछे पिच स्केल बोलते हैं, जो एक खाना होगा, यानी कि जो एक डिवीजन होगा वो 1 mm का होगा। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जो मेन स्केल है उसका जो एक, जैसे है ना ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, है समझ में? तो जो एक ये है ना, ये वाला पार्ट ये हो गया, ये कोई भी हो 1 mm का होगा। कितने का? 1 mm का होगा। आ रहा है समझ में?
तो हम लिखेंगे यहाँ पे लिस्ट काउंट बराबर 1 अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल पे कितने डिवीजन है, तो 100 डिवीजन। इस पे कितने डिवीजन है ध्यान रखना, 100 डिवीजन, यानी कि अपॉन 100। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.01 mm और 0.001 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, लिस्ट काउंट हो गया किसका, स्क्रू गेज का। स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट कितना होता है, 0.01 mm कह लो या फिर 0.001 कह लो। आ रहा है समझ में, ये सेंटीमीटर मीटर में। ये हमारा स्कूल ये पूछा है था क्वेश्चन आपके एग्जाम में, ये एग्जैक्टली याद कर लो। और सब बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपको कंसेप्ट बना कर रखना है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। एक ही क्वेश्चन मैं इसमें करवा लेता हूँ, बाकी के जब क्वेश्चन का सीरीज हम लोग लेके चल ही रहे हैं कि ये चैप्टर ये खत्म हो जाए, कंसेप्ट यहाँ पे आज ये खत्म, तो अगला जो वीडियो आएगा यूनिट एंड मेजरमेंट के क्वेश्चन पे ही आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन का अलग ही वीडियो है तो और अच्छा है, और कहीं से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये तो गारंटी है। और आप घर पे ज़्यादा से ज़्यादा खुद प्रैक्टिस करो क्वेश्चन को, नहीं आता है तो पूछो। जैसे मैंने यूनिट एंड मेजरमेंट खत्म कर दिया, आप क्वेश्चन लगाओ, पूछो, नहीं आता है तो पूछो, लेकिन घर पे ज़्यादा खुद प्रैक्टिस करो, ज़्यादा प्रैक्टिस आप करो, सिलेक्शन तभी होगा। एक क्वेश्चन है मेरे पास, मैं लिखता हूँ, a screw gauge has 50 divisions, on its circular scale, क्वेश्चन समझने की कोशिश करना। द पिच ऑफ स्क्रू गेज इज, दिया हुआ है, द पिच ऑफ screw gauge is 0.5 mm. What is its least count? What is its least count? Least count हमें निकालना है। लिस्ट काउंट कैसे निकलेगा, हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, एलसी, लिस्ट काउंट। एलसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हमने अभी बताया आपको, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। देन लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा, पिच कितना दिया हुआ है, द पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज 0.5 mm, यानी कि 0.5 में लिखता हूँ। और कितने डिवीजन्स हैं, 50 डिवीजन्स हैं। इसी को आप सॉल्व कर लोगे तो वही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक, तो आ जाएगा आपका 0.01 mm। कितना आ जाएगा, 0.01 mm आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है। अगर एग्जाम में सेंटीमीटर में दिया हो तो एक जीरो और बढ़ा देंगे, 0.001 सेंटीमीटर, ये वाला। ठीक है, बाकी का और भी क्वेश्चन आप लोग घर पे करना, नहीं आएगा तो हमें व्हाट्सअप करना, कमेंट करना, सारी चीज़ आपको बताई जाएंगी। ठीक है, अब अगले पार्ट में हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट का पूरा कंसेप्ट खत्म हो गया। अब अगले पार्ट में हम लोग क्वेश्चन करेंगे, एक दो पार्ट में क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। उसके बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा खुद प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन, और कोई दिक्कत आती तो हमें व्हाट्सअप करिए और कमेंट में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।